प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, ये प्रांतीय अधिवेशन झारखंड का संत मत का है। संत मत के अधिवेशन में खास करके संतों का विचार सुनाया जाता है। यहाँ कोई संत छोटे और बड़े नहीं, सारे संतों का जो विचार है वही तो संत मत। तो जैसे का लोग विचार सुनते हैं वैसा बनते हैं। देखिए, इंजीनियर का विचार सुनते सुनते लोग इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर का विचार सुनते सुनते डॉक्टर बन जाते हैं, शराबी का विचार सुनते सुनते शराबी बन जाते हैं। जीवन का जो निर्माण शुरू होता है सुनने से, श्रवण, कहते सुनो। अब जैसे का सुनेंगे वैसा बनेंगे, सीधी बात। तो संतों का सुनेंगे तो संत बनेंगे। तो संत बनने का मतलब ये नहीं समझिएगा जो हम लोग बन के कपड़ा पहन लिया है सब आप लोग भी कपड़ा पहन लेंगे, नहीं। संत जो है वेश, हम लोगों के वेश में भी संत हुए, आप लोगों के वेश में भी हुए। वेश कैसा भी रहे, पर जिसके ऊँचे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु, कोई कहे कंगाल है, पर गुदड़ी पहने हुआ गुदड़ी का लाल। भिखारी वेश में भी आपको संत मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा ये भिखारी, आप तो कहेंगे कि भिखारी है, लेकिन है उससे डरते कैसा नहीं। तेरान महाप्रभु जो है हमेशा काशी में रहते थे, बस ही बैठे रहते थे, लोग कहते थे पागल, और बाजार में घूमते रहते, कोई कपड़ा। अंग्रेजों के समय की बात, अंग्रेज जो है ऑफिसर देखते हैं तो उसको अरेस्ट करवाते, बाहर में घूम रहा है नंग धड़ंग पागल, उसको जेल में बंद कर, जेल में उसको बंद कर। दूसरे दिन जो देखते हैं तो जेल से बाहर घूम रहा है, बंद कर दिया, तरावला सब लगा दिया, लेकिन दूसरे दिन देखते हैं जेल से बाहर घूम रहा है। तो वो ऑफिसर देखते हैं इसको तो जेल में बंद कर दीजिए, घूम रहा है कैसे बाहर। लगता है कि जेल का सिपाही सब जो है खोल दिया होगा, निकल गया होगा। फिर जो है अरेस्ट करके बंद कर दिया, फिर देखते हैं दूसरे दिन घूम रहा है। तब समझा कि साधारण नहीं है, तो सिद्ध महापुरुष। कौन पहचानेगा कि भिखारी भी संतोष है। भिखारी शरीर से थोड़ा है, लेकिन वो परम पद प्राप्त किए महापुरुष संत होते हैं जो वह किसी भी वेश में हो सकते हैं, लेकिन जो है साधारण लोग उसको पहचान नहीं सकते। अरे कोई एमए पास है तो प्राइमरी क्लास का बच्चा या छोटा बच्चा पता लगा लेगा कि वही एमए पास है? नहीं। सुन लिया है कि अमुक बाबू एमए पास है, सुन लिया है, लेकिन किस स्तर पर है बच्चा पता लगा सकता है? नहीं। उसी तरह संत उसका से एक अलग होता, शांति पद को जो प्राप्त कर लिया वही संत है। और शांति पद एकमात्र परमात्मा, शांति स्वरूप सर्वेश्वर कहिए, एकमात्र परमात्मा। परमात्मा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, परमात्मा कोई रूप रंगधारी को आदमी का नाम नहीं है। एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जिसके इशारे पर सारी सृष्टि नाच रही है, घूम रही है। हम आप भी घूम रहे हैं, हम लोग भी इधर से उधर जा रहे हैं। किस आधार पर? विचार कीजिए, किस आधार पर इधर उधर जा रहे हैं? आपके शरीर से वह चेतना, जिसको जीवात्मा कहते हैं, शरीर से निकल जाए तो आप घूम सकेंगे? घूम सकेंगे? कोई हाथ पैर चला सकते हैं? हाथ पैर नहीं है, लेकिन सारी सृष्टि को घुमा रही है।
बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे निधि नाना। आनंद ही सकल रस भोगी, बिनवाने भक्ता बड़ लोग। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, भय प्राण बिनु बास हसे का। अस सब भांति अलोकी करनी, महिमा जा सुजाय नहीं बन। ये कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। पैर नहीं है लेकिन चलता है, बड़ी विचित्र बात। हाथ नहीं है लेकिन काम करता है। मुंह नहीं है लेकिन खाता है। आंख नहीं है देखता है। कैसा लगता है? रास से लगता है। लेकिन विचार की दृष्टि, विवेक की दृष्टि से विचार कीजिए, आप शरीर से निकल जाइए, आत्मा शरीर से निकल जाए, मुंह में रसगुल्ला दीजिए, पता चलेगा। खाएगा रसगुल्ला? पता चलेगा? या कोई हाथ ला देखिए, चलता फिरता है, जब निकल जाता है। जो चलने फिरने वाला था वो तो निकल गया, जो लेकिन हाथ पैर नहीं है, नाक नहीं है, कुछ नहीं है। जाको मुँह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, पहुप बास से पतना हो सोचो तत्व। और परम तत्व जो है पहुप बास से पतला, फूल के गंध से भी पतला है। फूल के गंध को आप इन आंखों से देख सकते हैं, कह सकते हैं कि बेली की खुशबू जा रही है, जूही के बेली की खुशबू जा रही है, इधर आ रही है। आप आंखों से देख करके बता देंगे? नहीं यार, जो उससे भी पतला है आप इस आंख से कैसे देखेंगे उसको? मरने के समय कोई दिखता है वो जा रहा है? अरे वो तो सूक्ष्म है यार, आंख स्थूल है। इसीलिए कहते आंख से उससे नजर ना आगे, चमड़ा के आंख से नहीं देखते, उसके लिए कहा ये आंख। वो चमड़े के आंख से आप नहीं देखते, सूक्ष्म दृष्टि से आप देख सकते, सूक्ष्म दृष्टि। तो वही आप अंदाज कीजिए, कल्पना कीजिए, जो शरीर के अंदर है वह कैसा है। यदि उसका पता ठीक ठीक लग जाए तब परमात्मा का भी पता लग जाएगा। जैसा परमात्मा वैसा जीवात्मा, खुदा जुदा की एक ही सूरत। जीवात्मा परमात्मा का शक्ल सूरत एक ही तरह का है। एक फकीर ने कहा कि खुदा जुदा की एक ही सूरत, नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता नीचे, नुक्ता ऊपर, नुक्ता आता है। नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ, नुक्ता जो सिर पर बैठा तो खुद ही खुदा हुआ। यदि आप फारसी जानते हैं तो आप समझ सकते हैं। फारसी में एक अक्षर है जीम, उसके ऊपर नुक्ता यानी बिंदा दिया जाता है तो उसको खे पढ़ा जाता है। नीचे वो बिंदा दे दिया जाता है तो उसको जीम पढ़ा जाता है। खाली बिंदे का हेर फेर है, अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं है। अक्षर में कोई परिवर्तन, खाली बिंदा ऊपर में दे देते हैं खे पढ़िए, नीचे दे देते जीम पढ़िए। तो ये सारी चेतना जो है हमारे शरीर में, पिंड में है, तो शरीर में है तो आप जीव हैं, और सारी चेतनाओं को समेट करके ऊपर कर दिए बराबर, तब आप शिव बन जाइए। यथा पिंडे तथा से शिव जो है, और फिर में अंतर क्या हो गया? शरीर के साथ है तो जीव है, और शरीर सारे शरीरों को छोड़ करके तो वह शिव है। तो आप जितने आप देखते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण लोग अभी सुन रहे थे, तो जो है महाप्रबंधक जी महोदय से सुन रहे थे, गौर से सुने होंगे। तो ये सब भगवाने थे। ये सब किसका ध्यान करते थे? भगवान राम है तो किसका ध्यान करते थे? भगवान शिव बाबा को देखें बैठे हैं ध्यान में, तो किसका ध्यान करते थे? जब भगवान है तो। अरे भगवान शरीर को छोड़ो कहा गया, भगवान तो सब है लेकिन शरीर नहीं है। शरीर में है। जैसे आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, मूर्ति का दर्शन करते हैं, मूर्ति का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन हो गया। अब भगवान का दर्शन यदि हो जाए तब तो अब कुछ करने का जरूरत नहीं है, सारे दुखों का अंत हो जाए। अरे भगवान की मूर्ति का दर्शन होता, भगवान का नहीं होता। भगवान की मूर्ति के सारे संसार में जो रूप देख रहे हैं भगवान की मूर्ति है। प्यारा प्यारा रूप हरि, जितने लोग हम लोग बैठे हैं सब भगवान की मूर्ति है, भगवान नहीं है। समझ रहे हैं? भगवान अंदर में बैठा है।
उसी का जो जिन्होंने ऐसी ज्ञान कर लिया वो भगवान हो गया, चाहे संत हो गया। संत भगवान में कोई अंतर नहीं है। संत उसी को कहते जिन्होंने प्राप्त कर लिया उसको संत या भगवंत कहिए। यहाँ तो भगवान ने कह दिया कि हमसे भी बड़ा दर्जा जो संतों का, हमसे भी मोटे अधिक संत कर गए। अब देखिए भगवान ये कहते हैं कि भगवान से कम थोड़ा संत होता है, नहीं, जो शक्ति भगवान में वो संत में है। तो एक ही काम है और ज्यादा माता पति करना, आपको अपना ज्ञान करना। यदि अपना ज्ञान हो गया तो समझो ब्रह्म का ज्ञान हो। भगवान ने खुद कहा है मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावे सहस्र। मेरे दर्शन का फल क्या है? जीव अपने स्वरूप को पहचान लेता है। देखिए वो क्या कहते हैं, हम आपका स्वरूप क्या है? ये जो देख रहे हैं आंख से, ये तो हम आपका रूप है। आंख से जो दिखाई देख रहे हैं ये रूप है। रूप के साथ चेतन एक साथ है, सर्वरूप चेतन शरीर के साथ। और सारे रूपों को जो छोड़ करके है वही स्वरूप है, निज रूप है। अनुराग जो निज रूप से जगते विलक्षण देखी, संतोष सम शीतल सदा दम दे बंतु न दे। निर्मल निरामय एक रस ते हर्ष शोक न व्याप। त्रिलोक पावक सो सदा जाकी दशाए थी। हर्ष शोक पर आनंद की स्थिति, आनंदे आनंद। अपने स्वरूप से दूसरे के रूप से अनुराग करने से क्या लाभ होगा? अपने स्वरूप से करेंगे तब देखिए संतोष संतोष शांति होती है कि नहीं। तो कई संतों ने कहा कि देखो संसार का काम संभाल करते हुए अपना ज्ञान प्राप्त करें। संसार का ज्ञान बहुतों को है, आप देख ही रहे, लेकिन शांति कहाँ है? शांति है? शांति नहीं है। दोनों ज्ञान, संसार का भी सच्चे संभाल, बाल बच्चे का भी सच्चे संभाल करना, और ज़्यादा समय निकाल करके आपको अपना ज्ञान भी करना है। अपना ज्ञान आप कल्पना कीजिए, आत्मा को किसे कहते हैं? आत्मा का कैसा हुआ, वह क्या है, कैसा है? खाली कुछ कह दीजिए, लेकिन 10 कच्चे सुन लेते हैं। एक शक्ति है। अब जैसे आप देखिए, जैसे पंखा नाचता है किस सहारे पर? बिजली के सहारे। बिजली, पंखा नाचना तो देख रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं दिखाई पड़ती। बिजली दिखाई नहीं पड़ती है, पंखा नाच रहा है देख रहे हैं, बिजली नहीं दिखाई। किस आधार पर कहते हैं बिजली है? पंखा नाच रहा है, बल्ब जल रहा है, मतलब इसीलिए कहते हैं बिजली है। तो बिजली का ज्ञान हो गया? नहीं। अरे बिजली का तत्वतः ज्ञान प्राप्त करना है तो बिजली की नंगी तार पर रखिए उंगली, पता लग जाएगा बिजली कैसी है। जिसको लगा हुआ झटका बिजली का, उसको पता लगा होगा, वो दोबारा बिजली देखिए भाग जाएगा, सटेगा नहीं। उसी तरह यह अनुभव गम्य है यार, आत्मा जो अनुभव गम्य है। सारा ज्ञान रहो, दुनिया का बहुत ज्ञान कर लीजिए, लेकिन वो सब ज्ञान जो है मैंने पेट भरने का है और कोई विशेष लाभ नहीं है। ऋत का पढ़े, सुबह 7 से 18 पुराण पढ़े, वेद आदि अंत को जाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांग योग न्याय आदि दर्शन को जाना है। संसोरता चौपाई बनना जाना है, द्विपदा भैरवी का करना, इतना जो जाना सब खा दो। जाना वही जो स्वरूप पाता है। जान गया आपको जमाने में, उसने बड़ी बात कर दी, जिसने अपने से मुलाकात की, मैंने अपना ज्ञान हो गया, समझो बहुत बड़ा काम, सारे दुखों का अंत हो गया। यदि नहीं करेंगे नतीजा क्या होगा? सब दुनिया भर का ज्ञान पर करते रहो, नहीं ज्ञान होगा क्या होगा नतीजा? एक पढ़ा लिखा बाबू नदी को पार कर रहा था, माँ जी और वही बाबू, नाव खुली, बाबू पूछते हैं माँ जी से, माँ जी नक्षत्र विद्या जानते हो? कहा कि नक्षत्र विद्या किसको कहता है, हम तो एक ही विद्या जानते हैं,
नाव को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, जो मिलता है उसी से अपना अपने बाल बच्चा का भरण पोषण कर। तो बाबू क्या करता, तब तुम्हारा चालना चला गया व्यर्थ में पानी में। फिर नाव आगे बढ़ी। फिर बाबू पूछते हैं कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं, तब कुछ पढ़ा लिया। तब तुम्हारा आधा जीवन पानी में चला गया व्यर्थ। नाव आगे बढ़ी। दस्तखत करने में जानते हो, काका है मता खराब कर रहे हैं, हम तो एक ही विद्या जाने। तब तुम्हारा 12 जीवन व्यर्थ में। नाव आगे बढ़ी, चट्टान से टकरा गया। माँ जी सोचता कि अब नाव को बचना बड़ा मुश्किल है। माँ जी तो तैरने की विद्या जानता था, वो कूद गया। बाबू कहता है, माँ जी मैं क्या करूं? का बाबू तैरने की विद्या जानते हैं? तैरने की विद्या तो मैं नहीं जानता। कौन कौन विद्या आप जानते हैं और तैरने की विद्या जानते हैं? तो मेरा तो 4 बचा हुआ है, अब आपका 16 ना जाए। मतलब उसको नहीं जानिए तो आपका 16 जीवन में व्यर्थ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।